फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। इसके पहले हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ देखा था। आज हम लोग देखेंगे वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। वेलोसिटी आज हम लोग देखते हैं वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। इसका भी 6 केसेस है और 6 देखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है? वेलोसिटी ऑन द y एक्सिस एंड टाइम ऑन द x एक्सिस। ऑन द y एक्सिस और टाइम हमारा x एक्सिस। ओके, केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट क्या है? व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। जब बॉडी मूव नहीं होता तो आप लोग को पता है कि वेलोसिटी इज 0, राइट? व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, at that time time goes on, velocity is not changing. Okay, time is goes on, velocity is not changing. तो हमारा इसका क्या ग्राफ बनेगा? इसके x एक्सिस के पैरेलल में ही स्ट्रेट लाइन जाएगा, क्योंकि हमारा वेलोसिटी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, टाइम जितना बढ़ रहा है। ओके, तो हमारा ये हो जाएगा y, बिकॉज हमारा यहाँ पे हमारा क्या v इज इक्वल टू 0 है। मतलब हमारा v चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ t चेंज हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे वो क्या, एंड बॉडी मूव नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी जो है हमारा वो v इज इक्वल टू 0 है। तो हमारा ये केस फर्स्ट हो गया। ओके, अभी केस सेकेंड देखते हैं। केस सेकेंड में क्या पूछा है द बॉडी, ये केस सेकेंड में क्या पूछा है? द बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी, राइट? एंड हमें इसके पहले हमने किया हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, इसका बात किया था कि इसके बारे में कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। का मतलब क्या है? इट इज हैविंग सेम वेलोसिटी after traveling through the some distance. It is having same velocity after traveling some distance, and we can say that initially it is starting from the rest. Initially वो क्या करेगा? स्टार्ट करेगा रेस्ट से, and then it is moving same velocity. इसका मतलब एक्सेलरेशन जो हमारा रहेगा वो 0 होगा, राइट? हमारा एक्सेलरेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। 0 रहेगा, तो ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे। हाँ, तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। तो यहाँ पे हमारा टाइम, तो यहाँ पे हम लोग टाइम को कुछ बोल नहीं सकते हैं यहाँ। ओके, तो व्हेन द बॉडी इज हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड द ग्राफ लुक पैरेलल टू द एक्सिस, ऐसा कुछ हमारा ग्राफ कैसा दिखेगा? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ऐसा कुछ दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ग्राफ ऐसा दिखेगा। ओके, तो हमारा ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो गया। तो एंड योर एक्सेलरेशन इज 0, हमारा एक्सेलरेशन इज 0। तो दिस इज द हमारा ये फिर सेकेंड केस हो गया। फर्स्ट केस का आंसर क्या रहेगा? अगर हम लोग लिखेंगे तो हमारा SVT ग्राफ क्या रहेगा? द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस। हमारा इसका आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट क्या आंसर, सॉरी मैंने पहले नहीं बताया आंसर। इसका हम लोग क्या लिखेंगे? द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द, सॉरी द ग्राफ इज एक्स लाइन, द ग्राफ is a straight line along the x-axis, line along the x-axis, right? वो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। अभी सेकंड का आंसर क्या रहेगा हमारा? आंसर सेकंड का आंसर हमारा होगा द ग्राफ, हम लोग ग्राफ का देख के बोलते हैं द VT ग्राफ is a straight line parallel to the x axis. ओके, तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे द VT ग्राफ sorry is a straight line
line parallel to the x-axis. Okay, parallel to the x-axis. ये हो गया. अब हम लोग थर्ड केस देखते हैं. ये हमारा सेकंड केस हो गया. अब थर्ड केस में हम लोग को क्या पूछा है? थर्ड केस में क्या पूछा है उसने? क्या बोला है? द बॉडी मूविंग विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन. सो अब यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन जो है वो जीरो नहीं है, राइट? हमारा a इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? जीरो नहीं है. तो हमारा ग्राफ क्या रहेगा? ऐसा कुछ रहेगा. एक्सेलरेशन हमारा जीरो नहीं है, तो हमारा ग्राफ जो रहेगा वो ऐसा, सॉरी, ऐसा कुछ रहेगा. ओके, तो ये हमारा ग्राफ बनेगा. तो हमारा ग्राफ, सॉरी, तो हमारा एक्सेलरेशन जीरो नहीं था, तो हमारा ग्राफ कैसा? ऐसा बना. ओके, अब हम लोग क्या बोलेंगे इसको? तो हमारा when the body is moving increasing acceleration, सॉरी, तो हमारा ग्राफ कैसा रहेगा? ऐसा कुछ रहेगा, राइट? हमारा एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारा जीरो नहीं है, तो हमारा ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा. when the body is not increasing, is moving, when the body is moving increasing acceleration, इसका मतलब क्या क्या है कि यहाँ पे हमारा जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ओके, when because acceleration is arising, राइट? हमारा एक्सेलरेशन जो है वो अराइज हो रहा है whenever there is non-uniform velocity in velocity. and इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? हमारा जो है बॉडी इज हैविंग इंक्रीजिंग वेलोसिटी. एंड कोई ये कुछ भी पूछा किसी क्वेश्चन में, पता चलेगा कि हमारा ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है. और तो हम लोग इसको क्या करेंगे? इसके इधर पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक्यूट एंगल बनेगा, राइट? हम लोग अगर यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमारा ये एक्यूट एंगल बनेगा. सॉरी गाइस, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? ये एंगल बनेगा, कोई एंगल बनेगा, वो एंगल हमारा बताएगा कि द बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन. ओके, तो हम लोग ग्राफ देख के हमें पता चल जाएगा हमारा एक्सेलरेशन क्या है? जीरो यहाँ पे नहीं है, इसका वैल्यू है. ओके, अब केस 4 देखते हैं. केस 4 में एंड वी कैन से दैट द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम, और हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं कि द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? जीरो. एंड इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और it is moving with non-uniform velocity. It is moving with non-uniform velocity. So acceleration is positive in this case. So हमारा यहाँ पे acceleration क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. So अभी हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं. 4 क्या है? केस 4 में क्या पूछा उसने? केस 4 में क्या है? The body is moving with uniform acceleration. अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? द बॉडी इज कवरिंग इक्वल इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यूनिफॉर्म का मतलब हमारा क्या होता है? इक्वल वेलोसिटी इक्वल इंक्रीजिंग विद इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो हमारा क्या रहेगा? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो हमारा क्या ग्राफ कैसा रहेगा? ऐसा कुछ रहेगा. यहाँ पे हमारा ग्राफ कैसा रहेगा? ऐसा कुछ रहेगा. अब फॉर एग्जाम्पल हमारा अगर हमारा वेलोसिटी का क्या यहाँ पे ग्राफ में अगर हम लोग देखें तो अगर वेलोसिटी हम लोग लेते हैं लाइक 1 2 3 4 और हमारा टाइम 1 2 3 4 लेते हैं. अब ये हमने दिया है, हम अभी प्लॉट करेंगे तो क्या होगा? वो इक्वल रहेगा. लाइक हम लोग 1 पे प्लॉट किए तो ये हमारा 1 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा. तो ये हमारा क्या? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल वेलोसिटी ले रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे. तो लाइक 4 पे से 4 पे गया, 3 पे से 3 पे, 2 पे से 2,
1 तो हमारा टाइम और वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारा ये कवर हुआ। वेलोसिटी जो है वो कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सो द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमारा क्या बॉडी जो है मूव हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। ओके सो तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला लिखती हूँ बाद में, मैं भूल गई लिखने के लिए, इसके लिए। तो इसका हो जाएगा द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द body is zero and has equal increase in velocity in equal interval of time, राइट। हमारा आंसर ये हो लिख देंगे हम लोग। अभी हम लोग केस 5 देखते हैं। केस 5 में क्या पूछा है, केस 5 में हमें क्या पूछा है उसने, द बॉडी मूव्स विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, राइट, सॉरी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन एंड इंक्रीजिंग का हम लोगों ने देखा है अभी। तो अभी डिक्रीजिंग में क्या होता है, इट हैज टू बी रिवर्स। लाइक हमारा ये अगर इसका ग्राफ, लाइक हमारा ग्राफ इसका है, मैं प्लॉट करती हूँ, वेट, मैं एक्सेलरेशन का ग्राफ प्लॉट करती हूँ। तो हमारा ग्राफ है कुछ ऐसा, और हमारा इसके पहले वाले ग्राफ में ग्राफ कैसा था, ये था, ऐसा था, राइट। तो हमारा इंक्रीजिंग में ग्राफ ऐसा था, अभी डिक्रीजिंग में हमारा ग्राफ कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। सो हम लोग ग्राफ ऐसा प्लॉट करेंगे। तो ये इनवर्स हुआ, राइट। हमारा ये ग्राफ कैसा हुआ, इनवर्स हुआ। तो यहाँ पे रिवर्स हो गया, लाइक हमारा वो इंक्रीज हो रहा था और ये डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा ये रिवर्स हुआ। तो हमारा ग्राफ कैसा था, ऐसा था, राइट। हमारा ग्राफ ऐसा है। अभी डिक्रीजिंग में हमारा क्या होगा, वो जाएगा, वो इधर पे टाइम के इधर पे डिक्रीज हुआ। तो यहाँ इस ग्राफ में हम बोल सकते हैं कि द बॉडी इज डिसलरेटिंग, मीन्स यहाँ पे हमारा क्या रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन के बारे में मैंने इसके पहले बता दिया है। तो यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। तो व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, सो हमारा स्टार्ट में ही वेलोसिटी क्या रहेगा, वेलोसिटी 0 रहेगा। एंड उसके बाद इफ वी विल मूव विद इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो व्हाई, बिकॉज इफ वी विल मूव विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके, व्हाई, बिकॉज यहाँ वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, राइट। यहाँ पे हमारा वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, ज्यादा चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो हमारा यूनिफॉर्म है, हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, राइट। एंड वी कैन से दैट दिस इज ग्राफ ऑफ द बॉडी मूव विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ओके। तो हमारा ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, केस 5 का, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, हम लोग ऐसा लिखते हैं, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी is zero and move with non-uniform or variable velocity, ओके। ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0 and move with non-uniform velocity और variable velocity, ओके। अब हम लोग केस 6 देखते हैं। केस 6 क्या है, अभी हम लोग केस 6 देखते हैं। द बॉडी मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन एंड द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। एंड हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखा, उसका ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट था, राइट, लाइक ऐसे था कुछ। तो अभी हमारा क्या रहेगा, अभी रिटार्डेशन का ग्राफ कैसा रहेगा हमारा, वो ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, राइट, रिटार्डेशन का ग्राफ। तो उसका उल्टा, वो सीधा था तो अभी ये उल्टा उसका रहेगा। तो स्टार्टिंग से एंड कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है इन इक्वल अमाउंट, इन इक्वल अमाउंट, ओके, एंड इट इज मूविंग विथ इक्वल अमाउंट एंड फिर इट इज स्ट्रेट लाइन, इट इज मूविंग इक्वल अमाउंट एंड फिर इट इज स्ट्रेट लाइन मेकिंग। तो अभी ये ऑब्ट्यूज एंगल है विद द पॉजिटिव एक्सिस, अभी हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है और पॉजिटिव एंगल उसमें। तो ये हमारा एंगल जो बन रहा है तो दिस इज ऑब्ट्यूज। हमारा जो इसमें एंगल बनेगा, हम लोग अगर देखेंगे तो लाइक हमारा ग्राफ बनाएंगे अगर हम लोग, रुको एक मिनट वेट, इधर भी छोटा सा बनाती हूँ। ये हमारा हो गया इंक्रीजिंग विद एक्सेलरेशन, राइट, ये हमें मिल गया रिटार्डेशन एंड हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो हम लोगों ने ग्राफ देखा ये, और उसका उल्टा ये हमारा बन गया। तो अभी इसका एंगल हमारा क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट इज मूविंग एक्यूट एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो अब हमें क्या देखते हैं, हमें वेलोसिटी इस टाइम से इंफॉर्मेशन मतलब हमारा ये हो गया। तो अभी हम इसका आंसर क्या लिखेंगे 6 का, इट इज अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन ऑब्ट्यूज एंगल विद द पॉजिटिव एक्सिस। ये हमें ऑब्ट्यूज एंगल मिल रहा है तो विद द V एंड T, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बना। तो हम लोग इसका लिखेंगे इट इज straight line making with obtuse angle, making with an obtuse angle with the positive axis, ओके। तो हमारा ये 6 केसेस हो गए। अब हम लोग देखते हैं हमें वेलोसिटी और टाइम से इंफॉर्मेशन क्या मिलता है। और जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस में भी देखा था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में देखा था कि हमारा उसका क्या मतलब उससे क्या मिलता है। तो हम लोगों ने उसमें स्लोप वो करते थे, टेंजेंट बनाते थे, तो हमें वहाँ पे वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट मिलता था, ओके। तो यहाँ क्या होता है वो देखते हैं। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल गिव यू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। हमारा जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट देगा वो क्या देगा, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सो व्हेनेवर वी ड्रॉ द टेंजेंट, हम लोग किसी कर्व का लाइक हमारा कोई एक है, अभी हम लोग इंफॉर्मेशन देखते हैं टाइम वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ का इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या है।